वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हमारा क्वेश्चन क्या है जी, इसमें देखें आप के फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लीनियर फंक्शन। ये एक लीनियर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल एक्स माइनस 4 के विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये बात आप जानते हैं कि लीनियर फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें प्रोसेस जो हो रहा है जिस फार्मूला के तहत होगा वो फार्मूला अगर आप देखें तो वो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। इसलिए हम कहेंगे एक लीनियर फंक्शन है ये, ठीक है। और चूंकि ये डिफाइंड है ऑन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो डोमेन है इस फंक्शन की एफ फंक्शन की वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। और इस तरह इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। अब ये एक खास किस्म की लाइन है, मतलब हम ये बात जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है जी। एफ ऑफ एक्स अगर हम इसका वाई के इक्वल इन जनरल लिख रहे होते हैं तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन टू वेरिएबल्स, दोनों की वेरिएबल्स की पावर 1 1 है, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब वो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन के हैं, ठीक है, जो कि खाली इसी के पॉइंट्स हैं, इसी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। मतलब एक्स और वाई की आप वैल्यूज लिखते हैं तो जो मतलब देखें जैसे फर्ज करें यहाँ मैं 1 लिखता हूँ तो 1 माइनस 4 कितना आता है -3। तो इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर होगा जिसमें x1 और y -3 है वो बेसिकली इस लाइन का है। इसका इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स हैं इस लाइन के अपने, ठीक है। अब इस इन पॉइंट्स का और जो विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं आप जानते हैं, जब हम जैसे y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं, मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है तो हमें उनकी पोजीशन बतानी होती है, तो इसके लिए हम उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने पड़ते हैं। तो हम ये दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम इनका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये ओरिजिन मतलब स्टार्ट शो करते हैं, तो अब इनकी अपनी पोजीशन से ही पता चलती है। अब देखें जो एक एक्स एक्सिस है इसके ऊपर बेशुमार पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके बेशुमार पॉइंट्स हैं जिनके ऑर्डिनेट सारों के 0 हैं, ठीक है जी। इस तरह से इसका वाई एक्सिस के अपने बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि मतलब जिनके एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जो एक ही वक्त में एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इससे मैं ओरिजिन कह रहा होता हूँ, ठीक है, या हम इसे स्टार्ट भी कह रहे होते हैं कि हम यहाँ से देखते हैं कि हमने कहाँ पे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, ठीक है। तो देखें ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इनकी प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी जानते हैं और हमने शुरू के जो लेक्चर्स हैं उसमें इसको थॉरली बताया हुआ है। तो देखें अब हम जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है। इसके बेशुमार पॉइंट्स हैं। अब मैंने आपको एक शॉर्ट वे बताया था कि जो हमारे पास इंटरसेप्ट्स होते हैं, इंटरसेप्ट्स ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं मतलब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ठीक है, एक लाइन का स्केच करने के लिए। तो इसमें फॉर एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करती है, अगर नहीं करती तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, हम y को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ये एफ ऑफ एक्स बेसिकली हम कह रहे थे कि ये y के इक्वल है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ। तो ये जब इक्वेशन नंबर ए में इसको दर्ज किया जाएगा तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 4 के, ठीक है। मीन्स के 4 दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसका एब्सिसा 4 होगा और ऑर्डिनेट 0। इसे फर्ज करें हम ए पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह चलें इधर मैं लिखता हूँ फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है। चूंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो फॉर y, सॉरी मैंने इंटरसेप्ट लिखना था यहाँ पर, इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं इसमें x को 0 पुट कर लेते हैं। तो x जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस 4 और y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो हमें एक पॉइंट मिलेगा b, ठीक है। हमें जो पॉइंट b मिल रहा है, चले मैं इधर लिख देता हूँ, उसका एब्सिसा तो 0 है लेकिन उसका ऑर्डिनेट -4 है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं। फर्ज करें लॉन्ग एक्स एक्सिस ये जो डिस्टेंस है जी 2 बॉक्सेस का, ये 1 है, देन ये 2 है, देन ये 3 है, देन ये 4 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस में थे, मतलब ये -4 आ गया, ये 1 2 3 और ये पॉजिटिव का 4। तो एक पॉइंट हमारा था
x4 y0 ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब x इंटरसेप्ट आ गया हमारा, ठीक है जी। ये चलें और डार्क कर देते हैं इसे। और जो दूसरा पॉइंट है जिसमें ऑर्डिनेट -4 है, ये देखें -1 -2 -3 और -4। अब ये है बी पॉइंट जिसमें 0 एप्सिसा और -4 ऑर्डिनेट है, और ये है ए पॉइंट जिसमें एप्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 0 है। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से, मतलब स्केल को ए पॉइंट और बी पॉइंट पे रखें आप, ठीक है, और इस तरह से आप इन्हें मिला दें एक स्ट्रेट लाइन, चूंकि जितने भी पॉइंट एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे इस लाइन के हैं, ठीक है, इस लाइन के पॉइंट्स हैं। तो ये इस तरह से और यहाँ से इस तरह से ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जी, y इज इक्वल टू x माइनस 4, जिसमें ये 4 जो है ये मतलब जिसमें एप्सिसा 0 में मतलब सॉरी ऑर्डिनेट 0 लिखूं, ये इसका x इंटरसेप्ट है, ठीक है। 4 क्या है जी, x इंटरसेप्ट है, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, -4। तो -4 क्या है जी, y इंटरसेप्ट। तो ये इसी के से हमने जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस गिवन लाइन के थे।